गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आराध्या, सुमन, राहुल, उमंग, राम, अजय, पवन, श्याम, सुजीत, कोमल, निधि, दिव्या, विपिन, दीपिका, नमो, अजय, निशा, धनंजय। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? गुड, बढ़िया। तो भाई हम लोगों ने, है ना, कौन सा टॉपिक शुरू किया है? कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने लेटर कोडिंग शुरू किया है। और लेटर कोडिंग के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लेटर कोडिंग के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोग जैसे कि जानते हैं, है ना भाई, आप लोगों का जो बैच है वो नया बैच है, रीजनिंग स्पेशल 64। और इस बैच में अभी तक, है ना, कुछ ही चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड ही टॉपिक शुरू किया है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग सबसे लास्ट टॉपिक है। और इस कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप की कोडिंग बनती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, है ना। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो इन तीनों टाइप की जो कोडिंग है, इनमें से जो लेटर कोडिंग है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाई लेटर कोडिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं? कितने पैटर्न बताए थे मैंने आप लोगों को? सर टोटल 7 पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टोटल होते हैं 7 पैटर्न। और वो 7 पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं, क्योंकि उन 7 पैटर्न से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। भाई क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा पैटर्न आना चाहिए? अपोजिट, पोजीशन बेस्ड और कॉमन कोडिंग। अगर ये नहीं है तो पक्का कोई भी ना कोई प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के 3 तरीके: फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। और अगर ये भी नहीं है तो पक्का क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड है। इस तरह से हम लेटर कोडिंग का दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है तो तो आज हम शुरू करेंगे बेटा नंबर कोडिंग। और अगर हम नंबर कोडिंग की बात करें तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन। और वो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर कोडिंग में, वो कुछ किस तरह से नंबर कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर कोडिंग में तो हम समझ गए हैं कि टोटल 7 पैटर्न थे, और वो 7 पैटर्न हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। वो 7 पैटर्न हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। किससे रिलेटेड? लेटर कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है। हाँ जी। जय हिंद सर, मैं कांस्टेबल विवेक वर्मा, आज लाइव पढ़ने का मौका मिला। जय हिंद। यू आर द बेस्ट, आई लव यू सर, हम आपकी पूजा करते हैं। अरे भैया हमारी पूजा मत करो। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, क्रिएटिव वाला, जो आराध्य, जो आपका डाउट है ना, इसको ना क्रॉस पैटर्न से आप कर लो सॉल्व। क्रॉस पैटर्न से पहले 4 को क्रॉस करो, आखिरी के 4 को क्रॉस करो, 4 4 को क्रॉस करो। ठीक है दोस्त? हाँ जी। चलिए, तो नंबर कोडिंग के सबसे फर्स्ट पैटर्न पे हम चलते हैं। और नंबर कोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखो, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन तभी हम बड़े प्यार से सॉल्व कर पाएंगे जब हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो। और अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस के लिए हम इतने दिनों से क्लासेस ले रहे हैं। भाई ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 64, है ना, ये नया बैच है रीजनिंग का। और इस बैच में जो भी टॉपिक्स हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड हैं। और ये जो टॉपिक्स हमने कराए हैं आपको, यही टॉपिक्स हैं जो आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराते हैं। और वो प्रैक्टिस आज आपके काम बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पता है तो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। वरना नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है।
हाँ जी, अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पता है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। हम नंबर कोडिंग शुरू कर रहे हैं आज, क्योंकि लेटर कोडिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये नंबर कोडिंग के टाइप 1 पैटर्न के क्वेश्चन है। टाइप 1 पैटर्न के क्वेश्चन है, टाइप 1। ठीक है। हम्म। हाँ जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है नंबर कोडिंग के। और इनको सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट के प्लेस की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। बिना अल्फाबेट के प्लेस पता किए आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे ही नहीं सकते। ठीक है, बिना अल्फाबेट के प्लेस किए आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे ही नहीं सकते। ठीक है, अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। ये चार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये चार क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिए आपके सामने क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बेटा शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। तो जिन बच्चे ने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सबसे पहले तो वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स को अटेंड करें, क्योंकि पहले 2 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का अटेंड करना बहुत जरूरी है, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। क्योंकि आज का लेक्चर कंप्लीटली लास्ट 2 लेक्चर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वरना आपको लॉजिक्स आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। मतलब ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। ठीक है, बट अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो लॉजिक्स आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है जी। तो ये चार क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हाँ जी, ये चार क्वेश्चन आपके सामने है और कुछ नहीं करता, बस अल्फाबेट के प्लेस लिख लो, 3 1 20। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तक तो हम माहिर हो चुके हैं अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस में, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू अल्फाबेट, वो सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। और हम पहले दिन से ही इस बैच में अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले दिन से, है ना। पहले दिन से मैं आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और अब तक आपको हो चुकी होगी। अच्छा बेटा, वो सीक्वेंस याद कर लेना, वो वाला जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ए जेड है ना, A Z B Y C6 D Due E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। हाँ जी। भाई इतनी देर से क्या कमेंट पूछ रहे हो तुम? TEDIOUS को कोड किया HAMKPWY, HAMKPWY। तो क्या दिक्कत है तुम्हें? करो सॉल्व, कोशिश करो बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की।
आराम से टाइम लो। और बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। जी हाँ, सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन है। चाहे आप इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करो, ऐड करके मल्टीप्लाई करो, ऐड करके डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोशिश करो बनाने की। वाह भाई वाह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया। गजब, इतने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वो भी इतनी जल्दी। यानी कि आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो, हैं? क्यों भाई, हो गए हो आप लोग इंटेलिजेंट। गुड जॉब। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने अल्फाबेट के प्लेस लिखकर उन बच्चों की हेल्प कर दी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। हाँ, जिन जो नए बच्चे हैं भैया, वो कोडिंग डिकोडिंग के पहले 2 लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि वो देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज का लेक्चर पिछले 2 लेक्चर से ही कनेक्टेड है, समझ रहे हो? जी हाँ। चलिए, तो ये नंबर कोडिंग है भाई। इन नंबर्स का यूज करके हमें 24 बनाना है। इन नंबर्स का यूज करके 24 बनाना है। तो सोच कर देखो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि इन तीनों नंबर का यूज करके 24 बना दें। इन तीनों नंबर का यूज करके 24 बना दें। सर बहुत आसान है, 3 और 1 4, 4 और 20 24, 19 और 1 20, 20 और 4 24, 19 और 8 27, 27 और 5 32। सर इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड कर दो। सर इन सारे नंबर का यूज करके 60 कैसे बनाया जा सकता है? 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। तो सर अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 30 बनता है। 30 का बना रखा है 60। 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50। इनको ऐड करते हैं तो 50 बनता है। 50 का बना रखा है 100। यानी कि यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पे रत्नेश कर लो, बता रहे हैं, तुम्हारा डाउट बता रहे हैं। तुम पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उस क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, वो भी करा देंगे, परेशान मत हो। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। ठीक है। यहां तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, बट यहां पे ऐड करने के बाद जस्ट डबल कर दिया। देखो 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, 8 और 1 9 और 9 18, 18 36। यहाँ पे ऐड किया तो 36। अब 36 का डबल कर दो, 36 दूनी 72। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल कर दिया। अच्छा यहाँ देखो 20 और 15 35। यहाँ पे भी सर डबल कर दिया है ना, 35 दूनी 70, 20 और 8 28 और 5 33। लेकिन सर यहाँ पे डबल नहीं किया, यहाँ पे सर 3 गुना कर रहा है। 8 और 13 21 और 5 26। सर यहाँ पे ना डबल किया ना 3 गुना किया, यहाँ पे 4 गुना किया है, यहाँ पे 4 गुना किया है। सर ऐसा क्या मतलब? पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया। इसका मतलब सर अब 5 गुना करेंगे। 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 10 32। अब क्या करेंगे? अब 5 गुना करेंगे। ऐसा लग रहा है आपको? तो गलत लग रहा है, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है बेटा वो सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। कहीं आप सोचो कि सर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो इंटू 5 कर दें, एक सीरीज फॉलो कर ले। तो यहां पर एक सीरीज फॉलो नहीं होती है। अगर यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हुआ है ना, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्यों किया। सोच कर देखो ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 2 का ही गुणा क्यों किया, यहाँ पे 3 का ही गुणा क्यों किया, और यहाँ पे 4 का ही गुणा क्यों किया। ऐसा क्या है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 का गुणा किया। सोच कर देखो, कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक जरूर होगा। सर लॉजिक तो है, और लॉजिक ये है, और लॉजिक क्या है, और लॉजिक ये है
कि सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 2 है। सर इस वर्ड में सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, इस वर्ड में सिर्फ 3 अक्षर हैं, इस वर्ड में 4 अक्षर हैं। तो नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लेटर हैं, इसीलिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसीलिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ लेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। सर यहाँ पे 5 का 5 है, 15 और 8 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। यहाँ पे 60 का 12 है, 5 का 5। अब आप ये सोचो कि 60 का 12 कैसे बदला जाता है, 60 को 12 में कैसे बदलते हैं, 60 को 12 में। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है कि मैं 60 को 12 में कन्वर्ट कर दूं। सर 60 को 12 में लिखने के पीछे का लॉजिक है कि 5 से भाग दे दो। तो यहां भी हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहां हम 5 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे 5 से भाग नहीं देना, लेकिन भाग देना जरूर है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करना जरूरी था। अब आप ये सोच कर देखो कि यहां पर हमने 1 से भाग दिया है और यहां पर हमने भाग दिया है 5 से। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, जब ऐड करूंगा 28, तो बेटा 28 में मैं किसका भाग दूंगा, भाग किसका दूंगा, यहां पर 1 का भाग दिया, यहां पे 5 का भाग दिया। तो यहां पर मैं किससे भाग दूंगा, सर भाग देंगे हम इंडिविजुअल लेटर से। यहां पर 1 लेटर है, 1 से भाग दिया, यहां पे 5 लेटर है, 5 से भाग दिया, यहां पर 4 लेटर है, तो इस समय हम भाग देंगे 4 से। और 28 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 7 बनेगी। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी बनेगी, 7 बनेगी, 7। यहां पर हम भाग देंगे 4 से। तो आपने क्या देखा, नंबर कोडिंग के टाइप 1 पैटर्न में आपने क्या देखा और इससे आपने क्या सीखा। सर नंबर कोडिंग के टाइप 1 पैटर्न में हमने देखा कि हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखेंगे और उन प्लेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। सर उन प्लेस को हम आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब हम उन लेटर्स के प्लेस को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट नंबर से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई हम वेरिएबल नंबर से भी कर सकते हैं। वेरिएबल नंबर का मतलब समझ रहे हो, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से। लेकिन जब हम वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। और वो लॉजिक क्या हो सकता है, वो लॉजिक हो सकता है टोटल लेटर्स, है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना। भाई हो सकता है अक्षरों की कुल संख्या, या फिर हो सकता है हर वर्ड में कुल कितने वॉवेल्स हैं, या हो सकता है हर वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो ये वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पीछे का लॉजिक हो सकता है। चौथे नंबर क्वेश्चन में बेटा इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके जितने लेटर हैं उस वर्ड में उसी से भाग कर दिया हमने। ठीक है, हाँ जी। तो ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, चारों के चारों, और आप इन चारों क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट जरूर कर पा रहे होगे, है ना। हाँ जी। 10 को कोड किया 12 से, और सन को कोड किया 18 से, और 2 को कोड किया 8 से। तो रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी, चलिए, तो रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी। सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 10 की जो कोडिंग है वो तो 12 है, और सन की जो कोडिंग है वो 18 है, और जो 2 की कोडिंग है वो 8 है। तो रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है। क्या हम इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं 20 और 5 25, 25 और 14 39। बेटा 39 से यूट्यूब पर क्लास कब से लोगे, आज से लेंगे। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर क्लास लेना शाम को। ठीक है, हाँ जी, आज से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। 19 और 21 कितना हो गया बेटा, 40 और 14
54 54 को 18 ना। 20 और 15 35 35 को 8 नहीं। तो सोच के देखो कि क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। बेटा क्लास नोट्स नोट सेक्शन में मिलेंगे आपको। जब आपने लाइव क्लास ओपन की है तो वहां पर आपको लाइव क्लास में एक आपको नोट सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। उस नोट सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको मोबाइल पे ही मिलेंगे, यानी कि आपको मोबाइल में ही लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन करोगे तो आपको लैपटॉप पे नोट्स दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए आपको मोबाइल में ही लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करके देगा मुझे। तो भैया कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। अंकुश ने आंसर दे दिया है, रत्नेश ने आंसर दे दिया है, मन्नू ने आंसर दे दिया है, अर्पित का भी आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, परवेश का भी आंसर आ गया है। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर। वेल डन, गुड जॉब। ये क्लास लाइव ही है ना? नहीं भैया लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। विष्णु ने आंसर दे दिया, वेल डन, गुड जॉब। अभिजीत का भी आंसर आ गया है, शाबाश, वेल डन। विनीत ने भी आंसर दे दिया, धीरज का भी आंसर आ गया, पवन का भी आंसर आ गया। अरे वाह भाई वाह, विष्णु ने भी आंसर दे दिया, गजब भाई। सारे के सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है भाई, क्या बात है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो, ऐड करके मल्टीप्लाई करो, ऐड करके डिवाइड करो। ऐसा कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं है। तो लॉजिक पहचानने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे वर्ड को पकड़ो, सबसे छोटे वर्ड को, और देखो इसका यूज करके 8 कैसे बनाओगे। सर यहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिमाग काम कर गया, पता है कैसे? अगर सर हम इंडिविजुअल डिजिट को आपस में ऐड कर दें, इंडिविजुअल डिजिट को, तो सर वैल्यू हमारी 8 बन के निकल रही है। देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8। सर अगर हम इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर दें ना, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। ओहो, 2 और 5 7, 7 और 1 8 और 4 12। सर इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर दें तो सर आंसर निकल कर आ रहा है। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 और 7 32, है ना। इंडिविजुअल डिजिट को आपस में ऐड कर दिया है। इंडिविजुअल डिजिट का सम है यहाँ पे, क्या है? इंडिविजुअल डिजिट का सम। जी हाँ, इंडिविजुअल डिजिट का सम। तो ये नंबर कोडिंग का टाइप 1 कैटेगरी। भाई टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। स्टाफ इज कोडेड एज 14। अभी हम टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैनेजर इज कोडेड एज 35, सॉरी 34। डायरेक्टर डायरेक्टर इज कोडेड एज 35। तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, स्टाफ इज कोडेड एज 14, मैनेजर इज कोडेड एज 34, डायरेक्टर इज कोडेड एज 35। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर असिस्टेंट? तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? अच्छा एक चीज है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वाकई में अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ती है, तो यकीन मानो ये क्वेश्चन बेटा 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर सकते आप। अगर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर सकते। और इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ना चुटकी बजाते ही आते हैं, चुटकी बजाते ही, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो हम चाहकर भी इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे ही सॉल्व करना है। तो सोच कर देखो इस क्वेश्चन को हम बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम अल्फाबेट के प्लेस भी ना लिखें और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे। तो सोचो क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। हाँ जी, कि अल्फाबेट के प्लेस लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ओम, वेल डन ओम। अंकुश तुम थोड़ी सी ना मिस्टेक कर रहे हो। ओम ने परफेक्ट आंसर दिया है, अंकुश आपसे थोड़ी सी गलती हो रही है। शुभम ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया, हिमांशु का भी आंसर आ गया, विकी का भी आंसर आ गया। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, गुड। हाँ जी, कम ऑन, सोच कर देखो बिना अल्फाबेट। राहुल का भी आंसर आ गया, वेल डन राहुल।
है ना। बिना अल्फाबेट के प्लेस लेके हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, मतलब अगर मैंने 14 लिखा है तो 14 में कैसे लिख सकता हूं, मतलब यहाँ पे 1 4 का कोई कॉम्बिनेशन है, 1 4। ये विनीत का भी आंसर आ गया, दिव्या का भी आंसर आ गया, धीरज का भी आंसर आ गया, वेल डन, गुड जॉब। रोशन ने भी आंसर दिया है, गजब, ग्रेट। भाई सोच कर देखो कि मैं इस वर्ड को 1 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इस वर्ड को मैं 3 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इस वर्ड को मैं 3 5 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। सोच कर देखो, बिना अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत के मैं इसको 1 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। सर 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 सर, ऐसा लग रहा है ना एक वॉबल है और 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट है सर, 3 वॉबल्स हैं, 3 वॉबल्स है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, 3 वॉबल है, और 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट है। यानी कि नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। टू, टू को कोट किया 19 से, माई को कोट किया 16 से, तो ही की कोटिंग क्या होगी, है ना। टू को कोट किया 19 से, माई को कोट किया 16 से, तो ही की कोटिंग क्या होगी। व्हाट इज द कोड फॉर ही, व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोटिंग क्या होगी। हाँ जी, आप लोग देख लो बेटा, अभी तक मैं टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। नंबर कोडिंग में जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे टाइप 1, दो ही टाइप है बेटा नंबर कोडिंग में, अभी हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी से ही रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। अबे पहले नंबर ऑफ वॉबल्स लिख दो, फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख दो, कितने वॉबल हैं वो, कितने कॉन्सोनेंट है वो। इस वर्ड में कितने वॉबल्स हैं, कितने स्वर, स्वर जानते हो वॉबल्स, A E I O U, A E I O U, दीज आर द वॉबल्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वॉबल्स। तो कितने वॉबल्स हैं, 3, और फिर कितने कॉन्सोनेंट हैं, 6। ये लॉजिक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, आराध्या, विकास, प्रकाश, नीतीश, निहारिका, गजब, ओम, शशिवाला, आदित्य, रत्नेश। अरे वाह, मतलब ये बताओ आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो या सच में चीटिंग कर रहे हो आप लोग, हाँ। चीटर तो नहीं हो आप लोग, कहीं मेरी बुक से चीटिंग कर रहे हो, या फिर आप VOD सेक्शन से पहले ही देख आए हो क्लास, हैं, या फिर नोट सेक्शन में से आप कहीं ना कोई चीटिंग तो नहीं हो रही भाई, सही बताना। इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग, हैं, इतने, इतना तेज। भाई नया बैच है आप लोगों का, अभी तो आपको रीजनिंग पढ़े 4 5 दिन हुए हैं सिर्फ, मतलब 4 5 दिन तो नहीं हो गए, मतलब 7 8 दिन पहले। हाँ, लास्ट टू लास्ट वीक ये बैच हमारा शुरू हुआ था, मतलब 10 दिन। कितने लेक्चर हो गए, 4 5 6 7, मेरे ख्याल से 8 या 9 लेक्चर हो गए। तो इन 8 9 लेक्चर में आप इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो, हैं, इतना तेज दिमाग, क्यों भाई, पक्का चीटिंग कर रहे हो सारे के सारे, बुक खोल रखी है तुम लोगों ने। चलिए, नहीं सर, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं कसम से सर, ये तो सिर्फ आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा, चलो, अच्छी बात है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वर्ड को हमने 19 से कोड किया, इस वर्ड को मैंने 16 से कोड किया, तो ही की कोडिंग क्या होगी। अब हम जानते हैं कि नंबर कोडिंग का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, टी का प्लेस कितना है, 20, ओ का प्लेस कितना है, 15, और 20 और 15 का यूज करके 19 कभी नहीं बन सकता। अगर मैं इंडिविजुअल डिजिट की बात करूं तो भी 19 नहीं बन सकता, 20 और 15 को जोड़कर मैं गुणा भाग करूं तो भी 19 नहीं बन सकता। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अल्फाबेट के प्लेस से कोई काम ना बने, तो एक बार इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की हेल्प लेके देखना। जीटी रोड और लव, जीटी रोड और लव, जी का प्लेस होता है 7, 12, एल का प्लेस होता है 12, और 7 और 12 19। तो अगर एक बार इनके खुद के प्लेस से कोई लॉजिक ना बने, तो एक बार इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की हेल्प लेके जरूर देखना। मैन और बाय,
एन का प्लेस होता है 14, बी का प्लेस होता है 2, 14 और 2 16। तो सर बड़ा आसान प्रश्न है, अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। और इनके प्लेस की वैल्यू को ऐड मत करो, इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। हाई स्कूल इवनिंग, हाई स्कूल इवनिंग एस का प्लेस है 19 और वी का प्लेस है 22। 19 और 22 कितना हो गया 41। 19 और 22 कितना हो गया 41। इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था जिप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खराब सा क्वेश्चन था। अब आया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्या करें। 198 जैप 246, तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में आया था। बस मैं आप लोगों को ये हिंट दे सकता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके प्लेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ेगी, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं कोशिश ये करता हूं, आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराता हूं ना, वो क्वेश्चन आपके 99% एग्जाम के ही क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जब तक हम एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करें ना, तब तक हमें वो फील नहीं आती कि सर एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा क्या। और हमारी कोशिश इसलिए रहती है कि हम ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चंस को ही उठाएं, क्योंकि आपके पेपर में, जैसे अभी आप देख रहे हो सीजीएल 2022 वाला पेपर जो देख रहे हो, बिल्कुल एज इट इज कॉपी है 2021 की, बिल्कुल कॉपी है 2021 की, समझ रहे हो। पिछली साल जो क्वेश्चंस आए थे, और पिछली साल उससे पिछली साल की कॉपी है, मतलब लेटेस्ट 2-3 साल के पेपर एज इट इज। मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लेटेस्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन कर लो आप, और वही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है जी हाँ। ये किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक रामबाण इलाज है, एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है पिछले 2 साल का पेपर। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी सीसेट हो, बैंक पीओ का पेपर हो, तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस देख लो, उससे आपको पूरा पेपर पता चल जाएगा। तो जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपको पूरी फीलिंग ऐसी आएगी, अरे ये तो सर सारे वही क्वेश्चन है जो पिछली साल आए थे, मतलब उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो मैंने आपको एक हिंट दी है कि इनके प्लेस की हेल्प में ही, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की हेल्प लो। इंडियन रेलवे कानपुर है ना, 1, 18 और 11। सोचो 1, 18, 11 का यूज करके 198 कैसे बना सकता हूं मैं। 1, 18 और 11 का यूज करके 198 कैसे बना सकता हूं मैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 222, 226, 230, 218। दीज आर द ऑप्शन। हाँ जी। तो 1, 11 और 18 का यूज करके 198 कैसे बनाया जा सकता है सर। 18 और एक 19, 19 और 11 30। सर इसको ऐड करके 30 बना सकता हूं मैं, 30। अब बेटा 30 को 198 तक कैसे पहुंचाना है सर। 30 को 198 तक पहुंचाने के 2 मेथड हैं। 30 को 198 पहुंचाने के सर 2 मेथड हैं। एक तो सर 30 में 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो तो 198 बनेगा, या फिर एक काम करो सर, 30 में पहले 3 जोड़ो फिर 6 का गुणा कर दो तो 198 बनेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही मेथड एक ही है, ये दोनों ही मेथड एक ही है, ये दो अलग अलग मेथड नहीं है, ये दोनों ही एक ही मेथड है, ये दोनों ही बेटा एक ही मेथड है। ये दोनों ही एक ही मेथड है। तो हमें क्या करना है, 30 इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो। 30 इसमें 3 जोड़ के 6 का गुणा कर दो, इसमें 3 जोड़ के 6 का गुणा कर दो। अगर ऐसी बात है तो यहां भी ये ट्रिक काम करनी चाहिए। ए जेड कानपुर, तो बेटा 1 और 26 27, 27 और 11 बेटा 38, तो 38 बना। तो भैया 38 में 3 जोड़कर 6 का गुणा करने से 246 आएगा। 38 में 3 जोड़कर 6 का गुणा करने से क्या 246 आएगा सर? पक्का आएगा। 6 एकम 6, 6 चौक 24। हाँ जी।
बिल्कुल। तो यही काम यहाँ पे कर दो, इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर। तो बेटा 5 और 18 23, 23 और 11 कितना होता है 34। 23 और 11 कितना होता है 34। अब 34 में 3 जोड़ दो, 34 में 3 जोड़ दो, 34 में 3 जोड़ दो बेटा 37। अब 37 गुणा 6, 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, 18 और 4 22, 222। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 क्यों जोड़ रहे हैं बेटा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 6 का गुणा क्यों कर रहे हैं, बट एक कांस्टेंट लॉजिक है कि हर बार हमें 6 का गुणा करना है। एक कांस्टेंट लॉजिक है कि हर बार हमें 3 जोड़ना है। ये एक लॉजिक है और ये एग्जाम में ऐसे ही लॉजिक बना दिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बैंक पीओ में आ गया था एक बार क्वेश्चन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में यही लॉजिक बना दिया कि अपोजिट अल्फाबेट। तो आपने क्या देखा, आपने ये वाले क्वेश्चन किए आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन दोबारा से देख लो सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दोबारा से देखो, इंडिविजुअल अल्फाबेट प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल नंबर से है। यहाँ भी ऐड करके डिवीजन वेरिएबल नंबर से है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर दिया, यहाँ पे वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया और यहाँ भी अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को यूज किया गया है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपने देखे हैं, 8 के 8 क्वेश्चन, आठों क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के ही है। आठों के आठों क्वेश्चन, बताओ आठों एक जैसे क्वेश्चन नहीं लग रहे आपको, है ना? आठों एक जैसे क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सर, आठों एक जैसे क्वेश्चन है। REASON, रीजन को कोड किया हमने 9 से, रीजन को हमने कोड किया 9 से, और MATHE, मैथ को कोड किया हमने 6 से, ठीक है? हाँ जी। और MEN, मैन को हमने कोड किया 2 से। तो प्राउड की कोडिंग क्या होगी? प्राउड की कोडिंग क्या होगी? अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। सर वहां पे 246 नहीं 286 होगा। 286 कैसे होगा भाई? 38 और 3 41, 41 में 6 का गुणा करो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 246 ही तो है, सही तो है, 246 ही है बेटा। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, ऐड करके 3 जोड़ के 6 का गुणा करना है, 246 ही है क्वेश्चन के अंदर, 286 नहीं है बेटा, 46 है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको टाइप 1 कैटेगरी की ही फीलिंग दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? टाइप 1 कैटेगरी की फीलिंग, बोलो। ये क्वेश्चन भी आपको टाइप 1 कैटेगरी की ही फीलिंग दे रहा है, पूरी तरीके से फीलिंग दे रहा है। जल्दी से बताओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर प्राउड? सबसे पहला आंसर दिया है हिमांशु ने, वेल डन हिमांशु, गुड जॉब, शाबाश। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पर है मिस्टर, पहली पोजीशन पर है हिमांशु, सेकंड पोजीशन पर है मिस्टर, थर्ड पोजीशन पर है अतीत, थर्ड पोजीशन पर है अतीत, वेल डन अतीत, शाबाश। फोर्थ पोजीशन पर है शिवम, फिफ्थ पोजीशन पर है सुरेखा, सिक्स्थ पोजीशन पर है दीपक, सेवेंथ पोजीशन पर है पवन, एट्थ पोजीशन पर है निधि, नाइन्थ पोजीशन पर है दिव्या, टेंथ पोजीशन पर है प्रिया, 11th पोजीशन पर है मुकेश, 12th पोजीशन पर है पूजा, 13th पोजीशन पर है मनोज, शाबाश। 14th पोजीशन पर है गगन, 15th पोजीशन पर है कोमल, 16th पोजीशन पर है कुणाल, 17th पोजीशन पर है, 17th पोजीशन पर कौन आएगा? कम ऑन। 17वें स्थान पर कौन है? 17वें स्थान पर है शुभम, वेल डन। 18वें स्थान पर है रणवीर, 19वें स्थान पर कौन आएगा? 19वें स्थान पर कौन आएगा? कम ऑन। हाँ जी,
19वें स्थान पर कौन आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 19वें पोजीशन पर कौन आएगा? फटाफट। 19वें स्थान पर कौन आएगा? अरे सारे के सारे कहाँ खो गए? ऑप्शंस चाहिए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी 8। हाँ जी। राधे। वेल डन। चलिए, तो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अगर मैं इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिखता हूं बेटा, 9 बनने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मैं इनके अपोजिट अल्फाबेट का प्लेस लिखता हूं तो भी 9 बनने का तो कोई सेंस ही नहीं है। इतना छोटा नंबर बनने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो सोचो 9 मैं कैसे बना सकता हूं? मैं अल्फाबेट के प्लेस भी ना लिखूं और मैं 9 भी बना दूं। तो क्या लॉजिक हो सकता है? सर 6 लेटर है, 6 और 3 9। सर 5 लेटर है, 5 और 3 8, लेकिन ये 8 नहीं है। तो फिर 9 कैसे बनेगा? सर हमें एक चीज और समझ आ रही है, इस वर्ड में 3 वॉबिल है, 3 कॉन्सोनेंट है। 3 वॉबिल 3 कॉन्सोनेंट। सर इस वर्ड में 2 वॉबिल है और 3 कॉन्सोनेंट है। 2 वॉबिल 3 कॉन्सोनेंट, 2 तिया 6। 3 वॉबिल 3 कॉन्सोनेंट, 3 तिया 9। एक वॉबिल 2 कॉन्सोनेंट, एक वॉबिल 2 कॉन्सोनेंट, 1 इंटू 2 2 है ना। 2 वॉबिल और 3 कॉन्सोनेंट, तो 2 तिया 6 है ना। वॉबिल और कॉन्सोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6। 2 तिया 6। चलिए, अब आप टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन देखोगे नंबर कोडिंग में। अब आप देखोगे बेटा टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन, और टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन मेरे ख्याल से टाइप 1 कैटेगरी से थोड़ा सा आसान है। 3 7 29 11। तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी? तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी? ये है बेटा टाइप 2 कैटेगरी। और टाइप 2 कैटेगरी मेरे ख्याल से टाइप 1 से थोड़ी सी आसान है। थोड़ी सी आसान है। टाइप 1 से थोड़ी आसान है। हैंड को कोड किया, हैंड को कोड किया। 16 196 164 से। तो गेम की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया 4 12 9 16 से। तो डन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। जमलिंग की पीडीएफ होगी बेटा, नहीं होगी तो चलो डलवा देंगे। हाँ जी। ये जो टाइप 2 के क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, ये क्वेश्चन आपको टाइप 1 कैटेगरी के थोड़े से आसान दिखाई देंगे। वर्क को कोड किया 5692 से। ये टाइप 1 कैटेगरी से थोड़े से आसान प्रश्न है। देखो ध्यान से, है ना, उससे थोड़े से आसान है। हाँ जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वॉबल्स और कॉन्सोनेंट, वो बेटा 2 वॉबल 3 कॉन्सोनेंट, तो 2 तिया 6। 3 वॉबल 3 कॉन्सोनेंट, 3 तिया 9। एक वॉबल 2 कॉन्सोनेंट, 1 इंटू 2 2। 2 वॉबल 3 कॉन्सोनेंट, 2 तिया 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आपको टाइप 1 कैटेगरी से आसान लगेंगे। ये टाइप 1 कैटेगरी से आसान लगेंगे आपको। 1 3 14 5
दो, 15, 9, 12। देख लो बेटा, आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। लेकिन आसान बेटा तभी है हमारे लिए जब हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है। और अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस क्लासेस को देखना बहुत जरूरी है। कम से कम इस बैच की पहले 3 लेक्चर तो देखना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक के भी पहले 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के भी पहले 2 लेक्चर, क्योंकि आज कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा लेक्चर है। आज कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है, थर्ड। ठीक है। हाँ जी, 2 दिन पहले ही ये चैप्टर शुरू हो चुका है। तो आप पहले 2 लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर लें, बैकअप जरूर ले लें पहले 2 लेक्चर का। वो बैकअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बेटा, अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्जाम आप देने जाओ जिसमें रीजनिंग आती है, समझ रहे हो, उसमें ये जरूर आएंगे। हाँ जी, इंग्लिश रीजनिंग ऑर्डर किया था, हिंदी रीजनिंग आ गई तो बेटा रिटर्न कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोगों को ये आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बेटा पहले से पहला बना दो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो बेटा बोर्ड पर ध्यान से देखो और बताओ मुझे, 1 से 3, 3 से 7, 14 से 29 और 5 से 11 कैसे बनेगा? हाउ, कैसे बनेगा ये बताओ। हाँ जी, बताओ कैसे बनेगा? 1 से 3, 3 से 7, 14 से 29, 5 से 11 कैसे बनेगा? क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगाएं, है ना, जिससे हम 1 से 3, 3 से 7, 14 से 29, 5 से 11 बना दें। सर बड़ा आसान है, 1 से 3, 3 से 7 बनाना। डबल प्लस वन कर दो, हर नंबर का डबल प्लस वन, वन का डबल टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, और 12 दूनी 24, 24 और 1 25। हर नंबर का डबल प्लस वन कर दो। अब आप सोच के देखो, सर 8 दूनी 16, लेकिन बेटा 1 से 196 तो बन नहीं सकता। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि सर ये सारे नंबर वर्ग हैं, वर्ग। तो वर्ग है तो बेटा ऐसा है कि 8 8 64, वन का स्क्वायर वन, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। सर ये रिवर्स में स्क्वायर कर दो हर एक लेटर का। तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, और 1 का स्क्वायर 1, और 7 का स्क्वायर 49। रिवर्स में स्क्वायर कर दो है, रिवर्स में स्क्वायर कर दो, रिवर्स में। चलिए नेक्स्ट। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। और जब 2 डिजिट का सम 27 हो तो समझ लो बेटा ये कोडिंग इनके अपोजिट लेटर की हो रही है। ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर। तो डी का प्लेस 4, एल का प्लेस 12, आई का प्लेस 9, पी का प्लेस 16। तो बेटा हमें इन लेटर के प्लेस नहीं लिखने हैं, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस लिखने हैं। ड्यू, लव, मैन, इवनिंग। तो बेटा डब्ल्यू होता है 23, एल 12, एम 13 और वी होता है 22। तो 23, 12, 13, 22 इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। हाँ जी। अब यहाँ सोच कर देखो बेटा, 23 से 5 कैसे बना होगा, 15 से 6 कैसे बनेगा, 18 से 9 कैसे बनेगा, 11 से 2 कैसे बनेगा। क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं कि हम 23 को 5 में कन्वर्ट कर दें,
15 को 6 में कन्वर्ट कर दें, 18 को 9। सोच कर देखो क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया जा सकता है कि 23 को मैंने 5 बना दिया, 15 को मैंने 6 बना दिया, 18 को मैंने 9 बना दिया और 11 को 2 बना दिया। सोच कर देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में बेटा रिवर्स में स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16। तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी सर, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 8 9 और 1 प्लस 1 2। तो 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 5 6 और 2 प्लस 2 4 और 5 का 5, 5 का 5। सर सेम कंसेप्ट, 1 प्लस 3 4, 9 का 9, 2 प्लस 1 3, 4 का 4। तो बेटा 3 का 3, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 2 3 और 4 का 4। सेम कंसेप्ट, सेम। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। और बेटा यहां भी तो वही कंसेप्ट है, ये भी वही है, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन ये रिवर्स चला गया। 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 0 2। ये रिवर्स चला गया, ये रिवर्स चला गया। 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 4 5, 5 5 0 प्लस 5, 2 प्लस 0 2। ये रिवर्स चला गया। अब आप ये देखो और ये देखकर मुझे बताओ, है ना, कि टाइप 1 कैटेगरी के जो आपने क्वेश्चन देखे, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान लगे हैं, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान लगे, या फिर टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान लगे? तो ये जो टाइप 2 कैटेगरी है ये बेटा ज्यादा आसान है ना? ऐसा लग रहा है ना टाइप 2 कैटेगरी ज्यादा आसान है जी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कोड किया बेटा S2R52TU से। तो एसिड की कोडिंग क्या होगी? एसिड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, एसिड की कोडिंग क्या होगी? REASON। रीजन, रीजन को मैंने कोड किया 32 20 और 20 से, ठीक है। टेम्पल को मैंने कोड किया 25 17 और 29 से। तो पवन की कोडिंग क्या होगी? तो पवन की कोडिंग क्या होगी? तो पवन की कोडिंग क्या होगी? चलिए बेटा, पहचानने की ट्रिक तो इजी है ना, आप लोग देख पा रहे हो ना, टाइप 2 कैटेगरी में इतने सारे इंडिविजुअल डिजिट्स लिखी जा रही हैं। टाइप 2 कैटेगरी में इंडिविजुअल डिजिट्स लिख रहे हैं, और जबकि टाइप 1 कैटेगरी में क्या था? टाइप 1 कैटेगरी में एक सिंगल सिंगल नंबर था। टाइप 1 कैटेगरी में क्या था? सिंगल नंबर था, सिंगल नंबर। देखो टाइप 1 कैटेगरी में हर क्वेश्चन में सिंगल नंबर है, हर क्वेश्चन में सिंगल नंबर है। तो टाइप 1 कैटेगरी में हर क्वेश्चन में सिंगल नंबर है भाई मेरे। लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में हर क्वेश्चन में सिंगल नंबर नहीं है, ढेर सारे नंबर हैं, ढेर सारे नंबर्स हैं टाइप 2 कैटेगरी में। समझ रहे हो? हाँ जी, टाइप 2 कैटेगरी में सर आपको देखते ही आपका पॉजिटिव नेचर देख के मूड अच्छा हो जाता है। हम्म, आप भी पॉजिटिव रहा करो।
एक अलग वाइब्स निकलती है, पॉजिटिव, बढ़िया वाली, अच्छी वाली। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बेहद आसान सा लग रहा होगा, है? हाँ, तुम बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। आपकी स्माइल दिल को बहुत खुशी देती है। अच्छा जी। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हम्म। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखें, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो भाई मेरे, हमें यहाँ पे एक लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि आर एस, सर सिंपल प्लस वन कर दिया, क्यू आर सिंपल प्लस वन कर दिया, एस टी प्लस वन कर दिया, टी यू प्लस वन कर दिया। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि सर ये जो प्लस वन हमने किया है ये सिर्फ कुछ ही लेटर्स में क्यों किया है, इसमें 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 हमने इन तीन लेटर्स में प्लस वन क्यों नहीं किया, हमने इन तीन लेटर्स में प्लस वन क्यों नहीं किया, बाकी लेटर्स में प्लस वन क्यों किया है, बाकी लेटर्स में प्लस वन क्यों किया है, सोच कर देखो। सर हमने इन तीन लेटर में इसीलिए प्लस वन नहीं किया, बाकी में इसीलिए प्लस वन किया है क्योंकि ये जिसमें प्लस वन नहीं है, ये तीनों ही लेटर क्या हैं, ये तीनों ही लेटर वॉबल्स हैं। तो एक्सेप्ट वॉबल्स हमें बाकी सब में प्लस वन करना है। तो जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं सब में प्लस वन कर दो, जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं सब में प्लस वन कर दो, कॉन्सोनेंट्स में प्लस वन कर दो, लेकिन वॉबल्स में प्लस वन नहीं करना। अच्छा, वॉबल्स में प्लस वन नहीं करना तो फिर क्या करना है भाई? ई का प्लेस तो होता है 5, लेकिन ई का प्लेस तो उन्होंने 2 लिखा है। तो अगर वॉबल्स में हमें प्लस वन नहीं करना है तो फिर करना क्या है उसका? गुड, वेल डन। सर वॉबल्स में हमें प्लस वन नहीं करना, वॉबल्स का हमें प्लेस लिख देना है, ए ई आई ओ यू। तो अगर हम वॉबल्स की बात करें तो भैया 5 वॉबल्स होते हैं। तो ए ई जो होता है वो दूसरे स्थान पर आता है, जो यू होता है वो 5वें स्थान पर आता है। इसीलिए हमने ई को 2 लिखा है और हमने यू को 5 लिखा है। तो वॉबल्स के प्लेस लिख दो यहां से उठाकर बेटा, ए का प्लेस होता है 1 और आई का प्लेस कितना होता है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1D3E। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्सोनेंट्स में प्लस वन करना है और वॉबल्स की प्लेस वैल्यू लिख देनी है यहां से उठाकर, वॉबल्स की प्लेस वैल्यू हमें यहां से उठाकर लिख देनी है। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझ आ रही है कि सर यहाँ पे टोटल 6 लेटर हैं और यहाँ पे टोटल 3 नंबर है। तो बेटा 6 लेटर को हमने 3 नंबर में बदला है। सर यहाँ भी टोटल 6 लेटर हैं और यहाँ भी टोटल 3 नंबर है, तो बेटा यहाँ भी 6 लेटर को हमने 3 नंबर में बदला। तो सोच कर देखो, 6 को 3 में हम बदल रहे हैं, 6 को 3 में बदल रहे हैं। तो जब 6 को हम 3 में बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दो दो पेयर का यूज कर रहे हैं। अगर हम 6 को 3 में बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दो दो पेयर का यूज कर रहे हैं, दो दो पेयर का यूज। तो दो दो नंबर को मिला के एक नंबर बना रहे हैं। तो सोच के देखो 32 कहां से बना होगा? सर 18 और 14 32, 18 और 14 32, 18 और 14 32, सर 5 और 15 20, और सर 1 और 19 20, सर 20 और 5 25, सर 5 और 12 17, सर 13 और 16 29, सर 16 और 14 30, सर 1 और 1 2, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई भाई, ये तो पवन वर्ड आ ही नहीं सकता, हमें वर्ड ही दूसरा लेना पड़ेगा। हम पवन वर्ड को नहीं यूज कर सकते, है ना, हम उस वर्ड को यूज कर ही नहीं सकते। हाँ जी। तो 13 1 20 8 5 और 19, तो भाई 13 और 19 32, 1 और 5 6 और 20 और 8 28, 20 और 8 28। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में।
ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बना, ये लॉजिक बना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, दो टेबल दे रखी है, दो टेबल हैं, ठीक है। हाँ जी। मैन, मैन को कोड किया 050 से, ठीक है। गेम, गेम को कोड किया 10-5, सॉरी, हाँ, नहीं, 2525 से, ठीक है। गेम को कोड किया 2525 से, और 10 को कोड किया 050 से, और और कूल, कूल को कोड किया मैंने 4554 से, 4554 से, और टीम को कोड किया मैंने 4554 से, टीम को कोड किया 4554 से, ठीक है। हाँ जी। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर LAME, what is the code for, what is the code for sun, and what is the code for, what is the code for pool, ठीक है। बताओ, ये क्वेश्चन है। मैं रोहित शर्मा का उतना ही बड़ा फैन हूं जितना आपका, सर। अच्छा, चलिए साहब, बताओ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 to 20, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि मैन की कोडिंग भी 050 है और 10 की कोडिंग भी 050 है। तो भाई इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को हमने 050 से कोड किया। सर, दोनों वर्ड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों एन पे खत्म हो रहे हैं। अच्छा जी, हमने गेम और कूल, हमने दोनों, नहीं, सॉरी, हमने कूल और टीम, हमने दोनों वर्ड को बेटा 454 4554 4554 से कोड किया। तो क्या ये दोनों वर्ड का लास्ट लेटर सेम है? नहीं सर। तो लास्ट लेटर का लॉजिक नहीं है, कोई और लॉजिक है। इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है, और इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि इनका कोड भी सेम है, इनका कोड भी सेम है। सर, इन वर्ड्स में सिमिलरिटी ये है वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के प्लेस। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम सर ध्यान से देखें, यहां पर वॉबल और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन है वो सेम है। कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, तो उसका कोड 050 से है। यहां पर भी सर कॉन्सोनेंट वॉबल वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल वॉबल कॉन्सोनेंट, तो 4554 4554। तो ये जो क्वेश्चन है कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर आधारित है। तो बेटा ये जो लेम वर्ड है ये किस से मैच करेगा? सर, लेम वर्ड जो मैच करेगा वो गेम से मैच करेगा, तो इसीलिए इसका कोड होगा 2525 2525। सर, सन वर्ड किससे मैच करेगा? सन मैच करेगा मैन से, तो इसका कोड होगा 050, इसका कोड होगा 050। पूल किससे मैच करेगा? पूल मैच करेगा टीम से, तो इसीलिए इसका कोड होगा 4554। तो ये जो क्वेश्चन था
वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के प्लेस पर आधारित है, ठीक है, पोजीशन पर आधारित है। तो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन सेम है, इसीलिए इनके कोड भी सेम है। वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन सेम है, इसलिए इनके कोड भी सेम है। ठीक है, ये तो बस एक मान लिया है अपनी मर्जी से, कांस्टेंट मान लिया कोड। वॉबल कौन, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 050 आया कहां से है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये कहां से आया। समझे, सिर्फ यहाँ पे मैच कर रही है कि वॉबल कॉन्सोनेंट वॉबल, सॉरी कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट। तो इन सबका कोड होगा 050 050 050। ठीक है, तो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन के आधार पे ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि किस लॉजिक से ये नंबर्स बनाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर ही बेस्ड था ये प्रश्न। ठीक है जी। तो बेटा नंबर कोडिंग में एक बाइनरी कोडिंग बचा हुआ है, बाइनरी कोडिंग जो कि मशीन कोडिंग है। ठीक है, जो कि मशीन कोडिंग है। अब आप एक काम करो, अब आप आज के क्वेश्चंस को दोबारा से देख लो बेटा। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, दोबारा से इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो और हर क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानो। देखो पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें कुछ नहीं करना था, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल कर दिया। तीसरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। चौथे क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड, यानी कि सारे क्वेश्चन में हमने इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं। आप देख सकते हो। अच्छा, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं कर पाए, बट इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर दिया, इंडिविजुअल डिजिट को। ये भी टाइप 1 कैटेगरी का है, यहाँ पर इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं हुई, लेकिन इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो गई, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो गई। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ना तो अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है, ना ही इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है। ये क्वेश्चन किस पर आधारित था? ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ वॉबल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ये एक क्वेश्चन था जो नंबर ऑफ वॉबल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पर आधारित था। यहां पर अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, ना ही इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की जरूरत थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन था, इसमें भी ना तो इनके अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत थी, ना ही इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत थी। ये क्वेश्चन भी वॉबल और कॉन्सोनेंट से हुआ। नंबर ऑफ वॉबल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम गए फिर टाइप 2 कैटेगरी पर। टाइप 2 कैटेगरी में ना इंडिविजुअल लॉजिक लगता है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल डबल प्लस वन कर दिया, इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया रिवर्स में, इंडिविजुअल अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस लिख दिए, इंडिविजुअल डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी। ये इंडिविजुअल वाला लॉजिक था। इसमें भी इंडिविजुअल था, 6 का 3 बना, लेकिन लास्ट लास्ट ये वाला। और एक ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जो वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर आधारित था, जो वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर आधारित था। ठीक है, हाँ जी। वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर। बड़ी देर से एक बच्चा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। TEDIOUS HAM के कह रहा है सर, ये CGL में आया था प्रश्न। TEDIOUS इसको कोड किया है किससे? HAM से। तो PROFUSE की कोडिंग क्या होगी?
देखो मैंने आप लोगों का ना टोटल 7 बताया, टोटल 7। अच्छा ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड पैटर्न है? सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं है। सर ये क्वेश्चन अपोजिट अल्फाबेट पर भी नहीं है। सर कॉमन कोडिंग भी नहीं है। कॉमन कोडिंग के लिए कम से कम 2-3 वर्ड चाहिए। अब फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस पैटर्न चेक करो फटाफट से। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। सर फॉरवर्ड लॉजिक नहीं लग रहा, टी से एच ई से ना। सर रिवर्स टी से वाई ई से भी रिवर्स भी नहीं लग रहा। सर क्रॉस में 2 का भी नहीं है, 3 का भी क्रॉस नहीं है, 4 का भी नहीं है ना। ना फॉरवर्ड ना रिवर्स ना क्रॉस, ना ही इलॉजिकल पैटर्न लग रहा। मतलब सातों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा। बस एक एक क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। एक क्वेश्चन मैंने शायद आपको कराया था, शायद आप याद करो। फॉरवर्ड पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन था कि इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी ई आई ओ एस टी यू, इस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद अब आप लॉजिक लगाओ। अब कोई लॉजिक आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखो अब कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। माइनस +4, -4, +4, -4, +4, -4 और +4। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही था। इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही था, लेकिन कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स को रीअरेंज करो, देन आफ्टर फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ। +4 -4 +4 -4 +4 -4। ठीक है। हाँ जी। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सातों पैटर्न हमारे फेल हो गए, इसीलिए जो स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना कल, कल कराया था, परसों परसों कराया था शायद। कल नहीं बेटा, कल के लेक्चर में नहीं, मंडे को जो लेक्चर कराया था ना, तो मंडे को जो लेक्चर कराया था उसका लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। लास्ट वाला कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ना। हाँ जी। बेटा डीई को 10, डीई को 10 से कोड किया, एच आई की कोडिंग क्या होगी? देखो ये जो क्वेश्चन है ना एनालॉजी के, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं, ये ऑप्शन से सॉल्व होंगे। एनालॉजी के क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं बेटा। ये ऐसा भी हो सकता है 4×5 = 20, 20 को आधा करके 10 लिख दो, तो 4×3 = 36, 36 को आधा लिख के, 36 को आधा लिख के 18 कर दो, है ना। ऐड करके हाफ कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम कल। और कल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? है कोडिंग डिकोडिंग को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और मिक्स्ड कोडिंग कल हम शुरू करेंगे। ठीक है। लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, अब हम मिक्स कोडिंग शुरू करेंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय।